साथियों नमस्कार। आज हम जानेंगे कोरल ड्रा में 3D टेक्स्ट कैसे तैयार करें। सबसे पहले तो एक बात समझें, जैसे आप पोस्टर डिजाइन कर रहे हैं या बैनर आप डिजाइन कर रहे हैं तो वहां पर आपको 3D टेक्स्ट की जरूरत होती है। तो वो टेक्स्ट आप कैसे तैयार करें वो जानने वाले हैं। अब यहाँ पे ये हमारा पेज है, मान लीजिए कि हम इसी पे 3D टेक्स्ट बनाते हैं। तो कैसे? सबसे पहले तो आप पेज को अपने साइज से सेट कर लें, जो भी आप साइज चाहते हैं। उसके बाद हम रेक्टेंगल टूल लेते हैं और जिस साइज में आप टेक्स्ट लिखना चाहते हैं या जहां पर आप लिखना चाहते हैं वहां पे आप उस साइज का एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लें। तो रेक्टेंगल ड्रॉ करने से फायदा ये है कि हम उसके बैकग्राउंड में कोई भी कलर या चीज जो भी आप कलर के साथ आप कुछ और इंक्लूड करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। तो अगर इसकी साइज को आप कम या ज्यादा करना चाहते हैं तो वो आप यहां से कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो ये बहुत आसानी के साथ आप इसको सेट कर सकते हैं। ये सेट कर लिया। सेट करने के बाद इसके जूम को हम थोड़ा बड़ा करते हैं। जूम बड़ा करने से फायदा क्या है कि हमें जो कंटेंट्स हैं वो क्लियर दिखेंगे, जो हम कंटेंट्स तैयार करने वाले हैं। अब यहाँ पे हम टेक्स्ट टूल लेते हैं। अच्छा, इसके कलर को पहले तो आप कलर कर दीजिए, कोई भी एक कलर कर देते हैं। चलिए हमने कर दिया, मान लीजिए रेड कलर कर दिया। और अब हम आते हैं टेक्स्ट टूल पे और कहीं भी, चाहे यहाँ पे या कहीं भी आप टेक्स्ट लिख लीजिए। जैसे एग्जांपल देते हैं, हम लिखते हैं क्या लिखे, पेंट डिजाइन, पेंट डिजाइन। तो ये हमने लिख दिया। अब इस टेक्स्ट की साइज को हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो इस तरह से पकड़ के हम टेक्स्ट की साइज को थोड़ा बड़ा करेंगे। टेक्स्ट को आप जहां एडजस्ट करना चाहते हैं वहां पे आप रख लीजिए और टेक्स्ट की साइज को अपने अकॉर्डिंग सेट कर लीजिए। उसके बाद आप टेक्स्ट के फॉन्ट को बोल्ड कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे हमने जैसे ऐसे नॉर्मल, अगर आपको टेक्स्ट रखना है बोल्ड करके गाढ़ा करके तो आप नॉर्मल रख सकते हैं, या आप अगर टेक्स्ट की स्टाइल को भी आप किसी और डिजाइन में, किसी और स्टाइल में चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप सेट कर सकते हैं। यहाँ से अलग अलग फॉन्ट भी आते हैं, आप जिस फॉन्ट में चाहें, जैसा चाहें, जैसे हम इसी फॉन्ट में चाहते हैं तो इस फॉन्ट में आप इसको डिजाइन कर दीजिए। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा आप कैसा, आप कौन सा फॉन्ट लेना चाहते हैं। चलिए अब हम यहाँ पे नॉर्मल एरियल ब्लैक ही फॉन्ट लेते हैं और ये एरियल ब्लैक पे ही आपको डिजाइन करके दिखाएंगे। आप चीजों को समझिएगा ध्यान से। तो ये हमने इसके फॉन्ट साइज को सेट कर लिया। सेट करने के बाद अब हम आ गए आउटलाइन टूल पर। आउटलाइन टूल हमें क्या देगा, यहाँ पे इस टेक्स्ट का आउटलाइन सेट करने के लिए ऑप्शंस देगा। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है आउटलाइन पैन डायलॉग। तो जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने आउटलाइन पैन डायलॉग का विंडो आ जाता है। यहाँ पे जो ये आउटलाइन है इसकी विड्थ को, जो भी यहाँ नन है, इसको हम कर देते हैं 4 पॉइंट या 8 पॉइंट, आपकी जो मर्जी वो कर दीजिए। और इसका जो कलर है इसको कर दीजिए आप व्हाइट। और व्हाइट करने के बाद यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि इस टेक्स्ट को आप कॉर्नर इसका ऐसे ही रहने दें और लाइन भी ऐसे ही रहने दें। फिर उसके बाद स्केल विथ इमेज यहाँ पे क्लिक कर दें। अब ओके कर दें तो आपका जो टेक्स्ट होगा वो कुछ इस स्टाइल में आ जाएगा। अब इसको क्या करते हैं, इसको हम कॉपी करते हैं। तो कॉपी करने का एक तरीका क्या है, एडिट में चल के कॉपी कर ले, या एडिट में चल के डुप्लीकेट कर ले, या दूसरा शॉर्ट तरीका भी बताता हूं आपको। कीबोर्ड से कंट्रोल सी और कंट्रोल वी की को प्रेस करें। या कॉपी करने का एक और तरीका है, क्या करें, कंट्रोल डी की को प्रेस करें तो डुप्लीकेट हो जाएगा। अब आप क्या करें, इस टेक्स्ट को थोड़ा सा इधर लाते हैं, थोड़ा सा इसके ऊपर रखते हैं। देखिए ऊपर वाला जो ये फ्रंट वाला टेक्स्ट है इसको हमने क्या किया, थोड़ा सा साइड में ले लिया। अब देखिए ध्यान से कि ये और ये दोनों जो है एक ही मतलब एक साथ जुड़ जाएंगे और साथ साथ इनमें अलग से कलर भी फिल हो जाएगा। तो अब देखिए, अब इस पर आप क्लिक कर दीजिए। यहां पे क्लिक करने के बाद अब यहां चाहे आप इस कलर पैलेट का यूज कर लीजिए, या आप फिर से आप चले आइए कहां पे, आउटलाइन पेन पर। यहां पर आप आउटलाइन पेन को लीजिए और इस कलर को आप कर दीजिए, कौन सा कलर, चलिए हम कर देते हैं आइस ब्लू। आइस ब्लू कर देते हैं, या आप ब्लू भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी। तो चलिए आइस ब्लू ही कर देते हैं। और ये जो आउटलाइन है इसको नन कर देते हैं, कोई आउटलाइन नहीं चाहिए, ओके कर देते हैं। तो अब आपका जो टेक्स्ट है वो कुछ इस स्टाइल में आएगा। अब इस टेक्स्ट के कलर को हम चेंज कर देते हैं। तो वहां पे आउटलाइन चेंज हो गया और इधर कलर भी चेंज हो गया।
अब टेक्स्ट का कलर चेंज होने के बाद अगला काम हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें आ जाना है टूल बॉक्स में। टूल बॉक्स में हमें टूल लेना है कौन सा, इंटरैक्टिव ब्लेंड टूल। ब्लेंड टूल लेके ये जो आपका फ्रंट ऑब्जेक्ट है, ध्यान दीजिए, आप फ्रंट ऑब्जेक्ट पे आप क्लिक करिए। 1 मिनट पहले से फिर से मैं आपको दिखा दूं, ये जो फ्रंट आपने बनाया है ये टेक्स्ट है, इस पर आप क्लिक कर लीजिए और यहां से ब्लेंड टूल लीजिए। और ब्लेंड टूल लेके फिर आप यहां पे कॉर्नर पे क्लिक करके और इस टेक्स्ट पर ले जाके माउस को छोड़ दीजिए। अब जैसे ही हम यहाँ पे ले जाके छोड़ते हैं तो ये एक साथ हो जाता है। देखिए अभी इनमें दूरियां काफी ज्यादा थी, इस वजह से ऐसा दिख रहा है। इसकी दूरियों को आप थोड़ा और एडजस्ट कर सकते हैं। 1 मिनट, थोड़ा इनको और पास पास लाते हैं, इनको आप अलग कर लीजिए, कंट्रोल Z। और अब आप इस पे आके यहाँ पे कोई भी कलर दे दीजिए। अभी जैसे येलो भी दे सकते हैं, येलो दे दिया तो वो आपकी मर्जी। अब ये जो फ्रंट का टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करिए और इसको थोड़ा सा इस टेक्स्ट के और नजदीक लेके आइए। अब फिर बैक वाले टेक्स्ट को सेलेक्ट करके रखिए और फिर अब आप आ जाइए कौन से पे, इंटरेक्टिव ब्लेंड टूल। अब ब्लेंड टूल पे आके यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग करके यहाँ येलो वाले पे छोड़ दीजिए, येलो वाले पे, येलो वाले टेक्स्ट पे लाके छोड़ दीजिए। तो ये एक साथ 3D ऑब्जेक्ट में डिस्प्ले होगा। इस ऑब्जेक्ट को आप और भी अलग कर सकते हैं। कैसे करना क्या है आपको, यहां पर देखिए, यहाँ पे ये जो लाइन बनी है, इस लाइन को आप अपने हिसाब से मैनेज कर लीजिए। जैसे आप ऊपर की तरफ उठाएंगे तो ये आपका ऊपर की तरफ एडजस्ट हो जाएगा, नीचे की तरफ लाएंगे तो यहाँ नीचे की तरफ एडजस्ट हो जाएगा। और यहाँ से इसके बीच से आके आप इसकी लाइन को भी मैनेज कर सकते हैं। आप जिधर से चाहें उधर से आप टेक्स्ट को इस तरह से डिस्प्ले कर सकते हैं। आप और नजदीक लाना चाहते हैं और नजदीक आपका ये टेक्स्ट ऐड हो जाएगा एक दूसरे के पास पास में। तो ये आपका 3D ऑब्जेक्ट बन गया। साथ साथ आप यहां से अगर ऑब्जेक्ट के कलर, जैसे आपका ऑब्जेक्ट है, ये जो लॉक है, इस लॉक पे आप क्लिक कर दीजिए। लॉक कर देंगे तो आपका ऑब्जेक्ट ऐसे दिखेगा, लॉक हटा देंगे तो ऑब्जेक्ट ऐसे दिखेगा। अब ऑब्जेक्ट के कलर को आप जैसा चाहें उस तरह से आप इसको डिस्प्ले कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट को आप कैसा दिखाना चाहते हैं वो आप यहां से सेट कर सकते हैं। तो ये इस तरह से सेट हो जाएगा। साथ साथ आप अपने ऑब्जेक्ट में अगर जैसे ब्लेंड को अप्लाई करना चाहते हैं, एकदम एडजस्ट जो अलग हो जाए, फिर से उसी में जुड़ जाए, यहां से आप अपने टेक्स्ट से रिलेटेड और भी बहुत सारे काम कर सकते हैं। न्यू स्टार्ट शो करना है तो यहां से कर दीजिए। अब ये तो हो गया आपका टेक्स्ट 3D बन गया। अब आप इस टेक्स्ट को कहीं भी लेके जाते हैं तो इस तरीके से ये चूंकि एक साथ ब्लेंड हो गया है तो ये इस तरीके से जुड़ा हुआ दिखेगा। अगर आप इसको और थोड़ा सा नजदीक लाएंगे तो और नजदीक आ जाएगा और आउटलाइन को आप नो आउटलाइन कर देंगे तो आपका टेक्स्ट कुछ इस तरह से भी दिखेगा। ध्यान दीजिए, ऐसे आउटलाइन को हटा देंगे तो आपका टेक्स्ट कुछ ऐसे दिखेगा। तो इस तरह से आप 3D टेक्स्ट तैयार कर सकते हैं। अब ये बैकग्राउंड का जो ये ऑब्जेक्ट आपने तैयार किया है, इसका एक कंट्रोल D दबा के एक डुप्लीकेट बनाइए और डुप्लीकेट बना के यहां पर आप कोई दूसरा कलर दे दीजिए। अब ये कुछ इस तरह से आ गया। अब इस ऑब्जेक्ट को यहां टेक्स्ट के साथ रखिए और फिर इस पे ब्लेंड अप्लाई कर दीजिए। कैसे, ऊपर वाला ये जो ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट दोनों को एक साथ मिला दीजिए। तो ये आपका कुछ इस तरीके का ये भी 3D ऑब्जेक्ट बन गया और उस पे आपने ये टेक्स्ट लिख दिया। तो आपका टेक्स्ट कुछ इस तरह से डिस्प्ले होने लगेगा। तो आज का वीडियो बस यहीं तक। अगर आपको 3D ऑब्जेक्ट और टेक्स्ट तैयार करना आ गया हो कोरल ड्रा पर तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी नॉलेज मिल पाए। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।